दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली क्या डिमांड हो रही है पीछे आप देख रहे होंगे और क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे। इसका टीआरई 4 पर क्या प्रभाव हो सकता है इन सब पर बात करेंगे क्विकली। और सारी अपडेट जो है आपको दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें दी जा रही है, तो आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाइए, नीचे कमेंट में टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों मेन बात क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जो लोग टीआरई 3.0 री एग्जाम दिए हैं वो लोग बेसिकली प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनका क्या डिमांड है, इनका डिमांड बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप समझिएगा बात को, जो लोग टीआरई 4 के कैंडिडेट हैं वो भी इस वीडियो को देखिए, तो उनका कोई मतलब गलत डिमांड नहीं है। आप ये मत सोचिए कि जो टीआरई 4 में सीटें जुड़ रही है अभी वो सीटें आपकी नहीं होगी, इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। तो मेन इनका डिमांड बहुत जायज है। टाई ब्रेकर पर आकर सफलता नहीं मिली कई स्टूडेंट को, यानी कि मान लीजिए कि 75 कट ऑफ था तो उनका भी 75 या 74 है, उनको नहीं मिली सफलता। तो ये अभ्यर्थी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं पहले आप समझिए, मैं आपको बताता हूं। ये क्या कह रहे हैं कि जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट मतलब क्या कि अगर मान लीजिए मैं एक कैंडिडेट हूं तो मान लीजिए कि मैंने 1 to 5 भी क्वालिफाई कर लिया, 6 to 8 भी कर लिया, 9 10 भी कर लिया, 11 12 भी कर लिया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कम से कम 2 किए हैं। अगर मैंने चारों क्वालिफाई कर लिया है तो मैं तो ज्वाइन मान लीजिए अपर लेवल पे करूंगा क्योंकि उसमें सैलरी ज्यादा है, 11 12 पे ज्वाइन करूंगा। तो मेरा 9 10 है ना, उसके बाद आपका जो 6 to 8 है, 1 to 5 है, ये सीट तो हमारा खाली रह जाएगा। तो इस चीज पर जिनका भी मल्टीपल रिजल्ट है, तो आपको पता चल गया है कि एक ही कैंडिडेट जो है उसका मल्टीपल रिजल्ट है, तो उसका जो बाकी 3 सीट बच जाएगा, जो आप अभी भी कह रहे हो कि हमने इतना रिजल्ट दिया लेकिन एक्चुअल में उसमें जो मल्टीपल रिजल्ट हैं उनका तो सीट बच जाएगा, तो उन पर इन कैंडिडेट को मौका दीजिए। काफी लोग पिछली बार बोल रहे थे कि जब इतने सीट खाली रह गई है, जो यहां पर आपको न्यूज में आया भी था कि इतनी सीटें खाली रह गई है ना, और उसके बाद आज सरकार ने बोला भी था यहां पर देखिए जिसमें कि बीपीएससी से जो बहाली हो रही है उसके बारे में बीजेपी ने भी अपना ट्वीट डाला था कि जो हमारा 21,397 पद खाली रहे वो भी टीआरई 4 में शामिल करेंगे। तो ये वो पद हैं, वो विषय के पद है जहां पर कि मान लीजिए कि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मांग रहे हैं वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं उस जगह पर जहां पर कि वो मतलब एक कैंडिडेट हटेंगे तो दूसरे क्वालिफाइड कैंडिडेट आएंगे जो टाई ब्रेकर पे हैं या एक नंबर पीछे हैं। तो इनकी डिमांड बिल्कुल सही है और सरकार से भी मेरा यह निवेदन है कि इनकी डिमांड को सुना जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको जरूर दिया जाए, क्योंकि ये उनके हकदार हैं। जहां पर कोई मान लीजिए कट ऑफ ही क्रॉस नहीं किया, जिस जो आप आगे जोड़ लीजिएगा वो ठीक है, लेकिन यहां पर जहां पे मल्टीपल रिजल्ट देख लीजिए, मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त पदों को भरा जाए, ये बिल्कुल सही है। तो ये लगातार प्रदर्शन पटना में चल रहा है जिस पर कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बाकी टीआरई 4 की अगर हम बात करें तो हाँ, टीआरई 4 के कैंडिडेट के लिए यह बात निश्चित है कि टीआरई 4 में 80,000 वैकेंसी प्लस ये 21,000, ये 21,000 अलग चीज है जो कि यहां पर बेसिकली खाली रह गए, उनको कैंडिडेट ही नहीं मिला, तो ये निश्चित रूप से टीआरई 4 में जुड़ेगी और भी सीटें जुड़ेंगी। अब जैसे यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट वाला एक केस है तो ये तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भर जाए तो बढ़िया, नहीं तो फिर ये भी टीआरई 4 में जाएगा, लेकिन ऐसे केसेस को सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही भर जाना चाहिए। बाकी ये चीजें हैं। और कंप्यूटर टीचर को लेकर और रिटायर्ड को लेकर कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री का एक भाषण भी आया था कि जो रिटायर्ड टीचर होते हैं उन सबको हम लोग ऐड करेंगे और टीआरई 5 भी आएगी, इस पर भी लेके शिक्षा मंत्री ने बोला था। और बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम 5 मौका देने के लिए बोल रहे हैं आपको, तो 5 बार कम से कम एग्जाम कराएंगे ना मिनिमम, तो वो सब कुछ होगी। तो इसलिए टीआरई 4 के स्टूडेंट भी बिल्कुल रेडी रहिए और आप मान के चलिए कि ये प्रोसेस सिस्टमेटिक है। ये बस यहाँ पर अभी जो थोड़ी सी इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि की मामला थोड़ा डिले हो रहा है, इस वजह से वो फरवरी लास्ट या मार्च तक जा रहा है टीआरई 4, नहीं तो आपको फरवरी के बीच में ही आ जाता। तो लेकिन वो आएगा जरूर। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी लोग टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अगले 1 दिनों के लिए, है ना, 1 से 2 दिनों के लिए, और मैं एक बार यहां पर चेक कर लेता हूं, ये जो है बेसिकली आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं 8 तारीख को, ठीक है, तो 8 तारीख को 8 9 10 ये 3 दिन के लिए आपको एक भयंकर मौका मिला है रिजोल्यूशन 2025 का। यानी कि अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या इवन कोई और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आपने रिजोल्यूशन लिया है, क्या रिजोल्यूशन लिया है, अगर आपने रिजोल्यूशन लिया है कि हमें सक्सेस करना है, तो आप लोगों के लिए जितने भी बैचेस हैं उस पर अप टू 90% डिस्काउंट कर दिया गया है।
उस पर अप टू 90% डिस्काउंट कर दिया गया है। बस आपको उस पर एक कोड लगा लेना है और वो कोड है आपका क्या, DH सर। ये कोड लगा लेना है DH सर, जो आपको यहां पर भी दिख रहा होगा, और कोड लगा हुआ लिंक हम कमेंट में भी डलवा देंगे। और इस पर सबसे एक्सट्रीम डिस्काउंट है रिजोल्यूशन 2025 के नाम से। इसमें आपको बीपीएससी टीआरई की पीजीटी की बैचेस, टीजीटी बैचेस और 6 to 8 की बैचेस, 1 to 5 की बैचेस, साथ ही आरपीएससी, पीआरटी, टीजीटी, केवीएस, यूपी टीजीटी, DSSB, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी या जितने भी बैचेज हैं उन सभी बैचेस पर आपको यहां पर ऑफर मिल रहा है। इसका लाभ आप जरूर उठाइए। अप टू 90% ऑफ जो है आपको ये मिल रहा है। बस ध्यान रखिएगा, DH सर जो कोड मैंने आपको बोला, ये कोड आप जरूर इस्तेमाल करिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो TRE 4 के लिए ये आपको 3 दिनों के लिए, जहां तक मुझे लगता है, आप अपने नंबर पर देख लीजिएगा, हो सकता है कि 12 घंटे के लिए हो, तो हर नंबर पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम ये 3 दिनों के लिए है। जो आपके रिजोल्यूशन अगर है 2025 में जॉब लेना, तो इसको आप जरूर अवेल करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।